प्यारे बच्चों, आज हम देखेंगे एनसीईआरटी कक्षा 10 का के इंग्लिश का दूसरा लेसन प्रोज का, और जिसका नाम है आपका नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इसमें हम शॉर्ट एंसर टाइप क्वेश्चन पे जिक्र करेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, चाहे वो शॉर्ट हो या लॉन्ग हो, इस पर हम जिक्र करेंगे। इन क्वेश्चंस को आपको सबसे पहले तैयार कर लेना है, और स्टोरी को तो भाई हमेशा दिमाग में रखना है कि कोई भी स्टोरी है, जो भी लेसन हमने बताए हुए हैं पिछले वीडियो में कि आपके इंग्लिश से क्लास 10th के कौन कौन से लेसन इम्पोर्टेंट हैं, और तो उसे आपको सबसे पहले उन लेसनों के जो स्टोरीज हैं या जो पोएट्री है उसके जो लेसन हैं उसकी स्टोरी या जो भी आप पढ़े हैं उसकी कहानी वगैरह आपको पहले अंडरस्टैंडिंग हो जानी चाहिए। अगर पूरी कहानी पता है तो अगर क्वेश्चन थोड़ा सा इधर उधर हो भी रहे हैं तो आप क्वेश्चन अगर समझ रहे हैं तो कहानी पता है तो उसको ट्रांसलेट करके आप लिख सकते हैं। लेकिन अगर प्रोज के दूसरे लेसन जो नेल्सन मंडेला वाला है क्लास 10th का इंग्लिश का, तो इसमें अगर बात करें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 60 के बारे में, तो इसमें पहला क्वेश्चन आपका होगा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ ए नेशन इन नेल्सन मंडेला ओपिनियन। नेल्सन मंडेला के विचार में जो राष्ट्र का जो सबसे बड़ा धन है वह क्या है। उनके विचार में राष्ट्र का सबसे बड़ा धन क्या होता है, जैसे वो राष्ट्र का सबसे बड़ा धन लोगों को मानते हैं जो वहाँ देश के लोग हैं, तो वो आप लिख सकते हैं। तो स्टोरी आपको पता होनी चाहिए। व्हाट अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला या मंडेला इज ए ट्रू फ्रीडम, सच्ची स्वतंत्रता या स्वतंत्रता का, सच्ची स्वतंत्रता पूछ दे या स्वतंत्रता का मीनिंग पूछ दे, या उस नेल्सन मंडेला के अनुसार क्या इसका अर्थ है। तो यानी नेल्सन मंडेला के अनुसार स्वतंत्रता, ये सच्ची स्वतंत्रता है वह क्या है या इसका अर्थ क्या है। तो आप इसका आंसर जो होगा वो भी आपका सबसे समझ लीजिए कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसमें का। और तीसरा क्वेश्चन जो हम देख रहे हैं उसमें व्हाट अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला के बाद इसमें है कि हु अकॉर्डिंग टू मंडेला इज नॉट फ्री, यानी हु मतलब कौन, नेल्सन मंडेला के अनुसार कौन है जो कि इज नॉट फ्री, स्वतंत्र नहीं है। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। हु इज़ द ब्रेव मैन, कौन बहादुर आदमी है अकॉर्डिंग टू मिस्टर मंडेला या नेल्सन मंडेला के अनुसार या मंडेला के अनुसार कौन बहादुर है। तो इसमें बात आप जिक्र किए हैं, जैसे इसमें कह रहा है सच्ची स्वतंत्रता क्या है, न किसी को सताया जाए, न किसी को वगैरह न कोई किसी को सताया जाए, न सताया जाना चाहिए। तो सच्ची स्वतंत्रता तभी है, नहीं तो आप अगर किसी को सता रहे हैं तो उसका मतलब भी यही होता है कि आप अंदर से स्वतंत्र नहीं, आपके अंदर कमियों ने आपको क्या किया है, बंधक बना के रखा हुआ है, तो आप भी स्वतंत्र नहीं हैं। ये उनके कहने का मतलब था। और इसमें लिखा था इज नॉट फ्री, कौन स्वतंत्र नहीं है, तो ऑपरेसर और ऑपरेस यानी जो सताता है और जो सताए जाने वाला व्यक्ति है, यानी जिसको सताया जाता है और जो सताने वाला होता है, ये दोनों क्या होते हैं आपके फ्री, कभी स्वतंत्र नहीं होते हैं। इसके बाद बात करें इसमें कि कौन बहादुर है, उसके नेल्सन मंडेला के अनुसार तो बहादुर वही है जो कि डर पर विजय प्राप्त कर लिया है। तो इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है कि हु इज नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला कौन थे, तो आप जानते हैं साउथ अफ्रीका के ब्लैक प्रेसिडेंट थे, तो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट कह सकते हैं, अश्वेत राष्ट्रपति। तो ये वाई डिड ही फाइट विथ द वाइट रूलर्स ऑफ हिज कंट्री, और वाई क्यों वह लड़े विथ वाइट रूलर्स, जो शासक थे, जो श्वेत शासक थे उनके देश के, अपने देश के, उन लोगों से वह क्यों लड़े। तो उन लोगों को इस रास्ते पर लाने के लिए कि भाई ये आप जो सता रहे हैं वो गलत है, सभी लोगों को प्रेम से रहना चाहिए वगैरह, इस तरीके की बातें वो मतलब इसमें स्टोरी में करते हैं। तो स्टोरी आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। स्टोरी पता है तो थोड़ा सा क्वेश्चन इधर उधर होगा तो आप उसे कर सकते हैं, लेकिन फिर भी ये शॉर्ट का आखिरी क्वेश्चन जो है वो हाउ लॉन्ग वाज मंडेला नॉट ट्रबल्ड बाय द लॉ ऑफ मैन और गॉड, यानी कि उनको परेशानी लंबे समय तक किससे नहीं होती है, भगवान के नियम से या मनुष्यों के नियम से या आदमी के नियम से। तो ये इसके बारे में ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इसके बाद फिर अगर लॉन्ग के बारे में देखा जाए तो लॉन्ग का पहला क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो हु वाज नेल्सन मंडेला, कौन थे, व्हाट आइडियल्स डिड ही सेट आउट फॉर द फ्रीडम ऑफ साउथ अफ्रीका इन हिज इनागुरेशन स्पीच। तो
यानी उनके लिए जो इनागुरेशन जो उद्घाटन समारोह था साउथ अफ्रीका के भविष्य का के लिए जो स्थापित हुआ था, उसमें आइडियल्स उनके कौन कौन लोग थे, वो अपने भाषण में किसे बताते हैं आइडियल्स। तो जो उनके साथ लड़े हुए हैं, जो बलिदान दिए हुए हैं, तो ये सब आपको पता होगा। तो इसमें आप स्टोरी आपको कंफर्म है तो आप ट्रांसलेट करके इसे लिख सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन की मीनिंग आप देख रहे हैं, हाउ डिड नेल्सन मंडेला डिस्क्राइब द सीन ऑफ द इनागुरेशन। जो उद्घाटन समारोह का जो दृश्य था उसका डिस्क्राइब मतलब वर्णन जो है नेल्सन मंडेला कैसे करते थे या कैसे किए, तो उसका नेल्सन मंडेला क्या जिक्र कर रहे हैं, तो उसके बारे में आप देखेंगे। व्हाट वर द डिफ़िकल्टीज, क्या परेशानियाँ फेस्ड मतलब जिनका सामना करना पड़ा था नेल्सन मंडेला के द्वारा, कौन कौन सी परेशानियां थी। इन अचीवमेंट फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता की प्राप्ति करने में, फॉर हिज पीपुल यानी अपने देश के लोगों के लिए, अपने लोगों के लिए। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका लॉन्ग में इंपॉर्टेंट होगा कि हाउ डिड मंडेला हंगर फॉर फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता के लिए जो भूख थी मंडेला की, वह चेंज हिज लाइफ, उनके जीवन को कैसे बदल दी। तो ये क्वेश्चन है। और आखिरी लॉन्ग का क्वेश्चन आपका है कि व्हाट डू द मिलिट्री जनरल डू, यानी कि मिलिट्री के जो जनरल लोग थे, प्रमुख लोग, वो उन्होंने क्या किया। और फिर इसके बाद हाउ हैज़ देयर एटीट्यूड चेंज एंड वाई, और उनका जो भाव था या भावनाएं थी वह कैसे बदल गई और क्यों बदल गई। तो ये क्वेश्चंस आप तैयार कर लीजिएगा, इनको सबसे पहले तैयार करिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस लेसन के, इन्हें तैयार करने के बाद ही आप किसी दूसरे क्वेश्चन को टच कीजिएगा, तो जिससे कि आपका अगर इससे कोई क्वेश्चन इस लेसन से बन जाए तो आप उसे छोड़े नहीं।